कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग जनसंता पेपर का रिव्यू करते हैं। जैसे 3 अगस्त का आज पेपर है, तो इसको बारे में आज क्या क्या दिया हुआ है ये उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दिया है अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया जीवाहिरी एक आतंकवादी था जो अमेरिका के ड्रोन के हमले में मारा गया। ठीक है, अलकायदा के सरगना मारे जाने की अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी जानकारी। ठीक है, काबुल में काबुल के काबुल के काबुल के सिरपुर इलाके में स्थित मकान के अल-जावरी मारा गया और उसके करीब तालिबान के कई नेता रहते थे। उसने पहले ओसामा बिन लादेन के छत्रछाया में काम किया, बाद में उसने उत्तराधिकारी के तौर पर अल-कायदा के बागडोर संभाली। ठीक है, लादेन के मारे जाने के बाद यह वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क का सबसे बड़ा झटका है। जीवारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के क्षेत्र का संगठन बनाने की भूमिका निभाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अब यह नया हुआ और यह आतंकवादी सरगना मारा गया है और दुनिया में अब इसे दरिंदे के हत्यारे से डरने की जरूरत नहीं। बढ़ती कीमतों पर सरकार का क्या कहना भाई। बढ़ती कीमतों से सरकार का इनकार नहीं, कोशिश जारी रहेगी। बीच यहाँ पे सरकार ने राज्यसभा में कल कहा था। विपक्ष ने राज्यसभा में कहा महंगाई के पीस रहा है आम आदमी, टूथपेस्ट में मूली तक सभी पर लगाया जीएसटी। डेरेके ओब्रायन। चीनी धमकियों को नजरअंदाज कर ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। मलेशिया से उड़ान भरने के बावजूद आखिरी क्षण तक बना रहा यात्रा का संशय। 25 साल से ताइवान यात्रा पर आने वाली अमेरिकी की सबसे बड़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं पेलोसी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कुछ अमेरिका राजनेता आग से खेल रहे हैं, नतीजे बुरे होंगे। नेशनल हेराल्ड सहित कई स्थानों पर ईडी की छाप है। ईडी का दौर चल रहा है भाई इस टाइम। पता नहीं आज तक ईडी कहाँ थी नेशनल हेराल्ड में, आज ईडी उभर के सामने आ रही है। ये सरकारी कंपनी है ना, तो सरकार जब जाएगी तभी तो होगा ना कुछ। लाल बत्ती पर खड़ी क्लस्टर बस से भिड़ी निजी बस, 24 मजदूर घायल। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले 558 लोग पकड़े गए। कोरोना के 1500 से ज़्यादा मामले, 3 की मौत। सितंबर तक मियाद बढ़ाने पर खुली शराब की दुकानें। राज्य में देरी, ये सब दिल्ली की है। आइए अब राजधानी की बात करते हैं। अफ्रीका में विदेश मंत्रालय अफ्रीका के मूल विदेशी नागरिकों के मंकी पॉक्स की संक्रमित पाया गया। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों के धरना दिया। मेरे झरोखों से कार्यक्रम में आयोजन। कानूनी संरक्षता के लिए डिप्लोमा कोर्स 31 तक आवेदन बढ़ाया गया है। एडिटोरियल क्या लिखा है, बच्चों की बढ़ती आक्रामकता के बारे में आपको बताना है, तो इसके बारे में विशेष कूट दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। कूट सत्य यह है कि परिवारों में बुजुर्गों और भूमिका खत्म सी हो गई है। छोटे परिवारों के बाद बने कामकाजी एकल परिवारों के माँ बाप और बच्चों के बचपन से गायब हो रहे हैं। ऐसे अकेले वातावरण में बच्चे अपने मनोरंजन की चीज़ों को चयन के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। बच्चों की आक्रामकता का वित्त मंत्री की महंगाई पर कही कोशिश जारी है। आग से निकले सवाल, आप और क्या हैं। मनीष कुमार चौधरी जी का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए आपको। काल मेघा, चालबाज धूर्त और सबसे अधिक व्याकुलता उस समय होती है जब उसका पाला किसी सत्य व्यक्ति से पड़ता है। कोल्टन जी का कहना है। महंगाई पे क्या बोलिए सरकार भाई, इसको सुनना बहुत जरूरी है। इटावा में बनेगा राजमार्गों का केंद्र बिंदु, अब चंबल एक्सप्रेस पे भी जुड़ेगी। 8800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। चीन की 3 मोबाइल कंपनियों की वसूली के नोटिस। वित्त मंत्री ने कहा राज्यसभा
सूचना विभाग ने मोबाइल फ़ोन कंपनी ओप्पो को 4,389 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क के लिए नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार अवंचना लगभग 2,981 करोड़ रुपए की है। अन्य कंपनियों का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि Xiaomi एक अन्य मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जो असेंबल किए गए एमआई मोबाइल फ़ोन से संबंधित है। मंत्री ने कहा कि उन्हें 3 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर करीब 653 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क देनदारी है। उन्हें जारी 3 कारण में बताया गया नोटिस में 46 लाख रुपए जमा किए गए। सीतारमण ने कहा कि तीसरी कंपनी वीवो इंडिया है जिसके लिए 2,217 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने 60 करोड़ रुपए के स्वैच्छिक रूप से जमा किए हैं। प्रश्नकाल के द्वारा ये बताया गया क्वेश्चन से, ठीक है। अपने विभागों में तबादले की घपलेबाजी नहीं पकड़े पाए मंत्री, अधिकारियों का साधा निशाना। योगी सरकार के एक मंत्री ने संजय निषाद को अधिकारियों का निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से साइकिल और ऊपर से कमल के होते हैं और राजनीतिक रूप में विपक्षी दलों से जुड़े हैं। यूपी में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर तंज कसा और कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में कुछ ऐसा अधिकारी हैं जो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से झुके हुए हैं, लेकिन दिखाते हैं कि वे भाजपा के समर्थन करते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में चले तबादलों के खेल में किस किस पर जांच की आंच आती है और कौन दोषी करार दिया जाता है, यह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन तबादले के नाम पर जो हुआ उससे साफ है कि अब भी उत्तर प्रदेश में विभागों के भीतर वह होता है जिसकी भनक तब लगती है जब सार्वजनिक होता है। तबादले के इस खेल में योगी योगी की पेशानी पर बल पैदा कर दिया है। बाल विकास कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष की कभी पूर्ण खर्च नहीं कर पाया केंद्र। बड़े शहरों से अधिकारी शिकायत। बच्चों से संबंधित अपराधों में कहा गया कि आंकड़ा एनसीआर के पास लगातार कम हो रहा है। बीते 3 वर्षों में आयोग के पास बाल अपराध संबंधित कुछ 7,595 शिकायतें हैं, जिन्हें शिकायतों में वर्ष जून 2022 में कुल 6,800 शिकायतें मिली और यह आंकड़ा 2019-20 में धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तो सरकार को बाल विकास कार्यक्रम करते 3 वर्षों में कभी पूर्ण खर्च नहीं कर पाया केंद्र, इसे गंभीरता से लेना होगा। बेहतरीन विकास ने पहाड़ों को बनाया जानलेवा और इस साल अब तक 155 किलो देश एहतियाती खुराक की कयामत की पूरी होने के तैयार होंगे सीए के लिए। मोदी 16वीं शिखर वार्ता में 6 समझौते पर दस्तखत। उत्तराखंड में चंडीगढ़ के लिए कांग्रेस राजनीतिक मामलों में समिति बनी। हेराल्ड हाउस ईडी की छापेमारी पर बदले की कार्रवाई, कांग्रेस का कहना है। कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1,39,792 हुई। निशानेबाज वर्तिका के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक। मंकी फॉल्स केरल के 5वें मामले की पुष्टि। बच्चों की कलमा पढ़ाने वाले स्कूल में प्रबंधन निदेशक पर प्राथमिकता। कर्नाटक फाजिल हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा युवा मोर्चा प्रवीण नेदारू की हत्या के बाद 28 जुलाई की हुई इस हत्या में इलाके में तनाव फैल गया था। नेशनल हेराल्ड सहित कई स्थानों पर ईडी के छापे। अमेरिका में ड्रोन हमले से मारा गया जेबी चीनी देश है। टीआरएस सांसद के बेटे को चाकू को दिखाकर लूटा।
प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं ने अपने सोशल मीडिया खाते पर लगाया तिरंगा। लांसे वन्यजीव संरक्षण विधेयक में धन नियमित से पारित। सदस्यों द्वारा लगाए गए लॉस में मुख्य में खंडौर वेंटी के गोडा हाथियों की मौत का मामला लोकसभा में उठा। चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विधेयक को लेकर पर्यावरणविदों को कुछ आपत्तियां जताई हैं। मसलन इस विधेयक को लेकर आम लोगों की नागरिक समाज में राय नहीं ली। ईडी निदेशक कार्यकाल में विस्तार संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अपने मित्रों को देश की संपत्तियां मुफ्त में दे रही सरकार, राहुल गांधी का कहना है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा जल्द सुनवाई। गुजरात चुनाव के लिए आपने तय किए उम्मीदवार। अल-कायदा तालिबान का गठजोड़ सीधे भारतीय हितों के खिलाफ अधिकारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला। विपक्षी नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में तथ्यों पर आरोप भाजपा। ईरानी के मामले में सारे तथ्य अदालत के समक्ष रखेंगे रमेश। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि इसमें 2 विभागों में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिकायतें मिली। डीएफएफ में सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना मामले में अपना आदेश वापस लिया। दुनिया और व्यापार के बारे में बात करें तो इसमें क्या कह रहे हैं। पीआई के 34 नागरिकों को 331 विदेशी कंपनियों से धन मिला। निर्वाचन आयोग ने इमरान खान की पार्टी प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। पुलिस की ताइवान यात्रा पर रूस में चीन के रुख को समर्थन किया। राष्ट्रपति प्रेमिकल रोसिर के कार्यक्रम में प्रवक्ता विदेश प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि इस दौरे में बेहद उकसाने वाले हो सकता है। उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिति खराब कर सकते हैं और इसका तनाव बढ़ सकता है। संवाददाताओं से कहना क्या है। इस सवाल में दिमित्री पेस्कोव के दौरे में रूस के मुद्दे पर चीन के साथ एकजुट है। उन्होंने आगे कहा कि ताइवान मुद्दा बीजिंग के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इटली के पोर्ट टोल में मंगलवार को अपने धान सूखे खेतों को जायजा लेती महिला। इटली का दिखा दिया चला, भारत का दिखा ही नहीं पा रहे। वाह क्या बात है पत्रकारों तुम्हारी। हक्कानी नेटवर्क ने काबुल में जवाहिरी होने की बात छिपाई। परमाणु हथियार नियंत्रण पर अमेरिका से बातचीत को तैयार रूस। युद्ध के बिना अब भी आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है ओबामा। सिंगापुर सरकार ने राजपक्षे को कोई लाभ और छूट नहीं दी। मंत्री। ब्रिटेन की सरकारी टकसाल ने बनाई भगवान गणेश की सोने की छड़। मंगलवार दिल्ली राष्ट्रपति भवन बैठक के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद 10 लाख करोड़ कर्ज में बट्टे खाते में। वित्त मंत्री भागवत के कराड़ की राज्यसभा में बताया। मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर 5 वित्त वर्ष में इतने करोड़ रुपये लगे बट्टे में। 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ई बिल निकालना जरूरी। हेलीफायर जवाहिरे के मारने वाला हथियार है। शेयर बाजार में तेजी जारी, सूचकांक के साथ साथ निफ्टी के मामले हुए। नए खेल में जीता सोना। लान बाल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रहा। प्रतियोगिता महिला फ्रोम सर्सेंस ने पहली बार उतरा और भारतीय दल में यह चौथा स्वर्ण है और भुगतान के अलावा किसी स्वर्ण पहला स्वर्ण है। और इसकी जो लीड पिंक तानिया लीड पिंक की सेकंड और रूपा स्कीप तिकड़ी निकोन टामी रूस को सेकंड वाली से काम किया। हरजिंदर भोरतोकलो ने जीता कांस्य पदक, चुकी पूनम यादव। भारतीय पुरुष टीम
पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जीता स्वर्ण पदक। वक्तृत्व विषय में ठाकुर को पुरुष 96 के ग्रामीण वर्ग जीता रजत पदक। वेस्टइंडीज ने भारत में 5 विकेट से हराकर सीरीज बराबर की। और जो कल का मैच हुआ था 2 अगस्त का, बहुत सही हुआ था और इसमें भारत ने जीत ली थी। चलिए दोस्तों, ये रही आज पेपर रिव्यू का टाइम। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।